हेलो बच्चों। एक बार फिर मैं आपके लिए एक बड़ी अच्छी सी कहानी लेके आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज की जो कहानी है वो है घमंडी हाथी और चींटी। तो बच्चों, ये कहानी जो है घमंडी हाथी की है और कैसे उसके घमंड की वजह से सारा जंगल बहुत परेशान रहता है। तो मैं आज ये कहानी सुनाने वाला हूँ। बच्चों, एक जंगल में एक हाथी रहता था। वो बड़ा ही घमंडी था। जंगल में जिधर जाता उधर सबसे झगड़ा करता रहता, सबको मारता रहता है, अपने अपने साइज का गलत फ़ायदा उठाता है। यानी कि वो आपको पता है ना, हाथी कितना बड़ा होता है और वो उसका अपना आकार दिखा के सबको डराया करता था और सबको परेशान करता रहता था। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था बच्चों, तभी उसने देखा कुछ बंदर एक पेड़ पे खूब मज़े कर रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, खेल रहे हैं। ये हाथी वहाँ पहुँचा और कहने लगा, चलो सब लोग, तुम्हें पता है इस जंगल का सबसे बड़ा जानवर मैं हूँ, सब लोग मुझे सलाम करो चलो। बंदर बेचारे सारे परेशान हो गए कि हाथी ऐसा क्यों कह रहा है। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें बिल्कुल सलाम करने वाले नहीं हैं, हम नहीं तुम्हें सलाम करने वाले। बंदरों ने कहा। इस पर हाथी एकदम गरज कर बोला कि तुम लोगों को मुझे सलाम करना ही पड़ेगा, तुम्हें पता नहीं जंगल का सबसे बड़ा जानवर मैं हूँ, अगर तुम मुझे सलाम नहीं करोगे तो मैं तुम लोगों को यहाँ खेलने नहीं दूंगा। इस पर बंदरों ने कहा, हम तुम्हें सलाम वलाम बिल्कुल नहीं करने वाले, हम तुमसे नहीं डरते। ये सुनते ही हाथी को बहुत गुस्सा आ गया और उसने वो पेड़ उखाड़ के गिरा दिया और बेचारे बंदरों को काफ़ी चोटें आई। बंदर बेचारे रोते करते 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 राजा के पास पहुंचे। राजा से उन्होंने, यानी राजा यानी कि शेर से उन्होंने शिकायत की हाथी की कि हाथी ने उनके साथ क्या किया। शेर को बहुत गुस्सा आया। ऐसा कैसे कर सकता है हाथी, मुझे इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने कहा कि एक काम करो बंदर, तुम लोग घर जाओ, दोबारा मैं हाथी के लिए कुछ सोचता हूँ। ये कह के शेर ने बंदरों को बोला जाने के लिए। इधर हाथी फिर से पूरे जंगल में घूम रहा था। घूमते 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 एक पेड़ के पास पहुंचा। उसने देखा उस पेड़ पे एक तोता बैठा हुआ। तोते के पास भी गया और कहने लगा, अरे ओ तोते, तुझे पता है ना इस जंगल का सबसे बड़ा जानवर मैं हूँ, चल मुझे सलाम कर। तोता बहुत चालाक था और वो कहने लगा, मैं तुम्हें सलाम वलाम करने वाला बिल्कुल नहीं, मैं नहीं समझता कि तुम सबसे ताकतवर जानवर हो, तुम बिल्कुल ताकतवर जानवर नहीं हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी सलाम नहीं करने वाला। इस पर हाथी को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, अगर तू मुझे सलाम नहीं करेगा तो मैं तुझे इस पेड़ पे बैठने नहीं दूंगा, मैं ये पेड़ गिरा दूंगा। वो तोता फिर कहने लगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो पर मैं तुम्हें सलाम बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और ये कह के वो चिढ़ाने लग गया हाथी को। हाथी को बहुत गुस्सा आया। वो जोर से उसने चिंगाड़ा, और उस पेड़ को गिराने लग गया। उसको जोर जोर से हिलाने लगा, हिलाते हिलाते उसको गिराने की कोशिश करने लगा। बच्चों, आपको तो पता है कि तोता तो उड़ सकता है, वो तुरंत वहां से उड़ के चला गया। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते मोटे हाथी। वो यहाँ से भाग गया उड़ के। पर उस पेड़ को गिराने, जो हाथी उस पेड़ को गिरा रहा था, उसका नतीजा ये हुआ कि उस पेड़ पे बहुत सारे चिड़ियों ने अपना घोंसला बनाया हुआ था और बहुत सारे घोंसलों में अंडे थे और उसमें कुछ चिड़ियों के बच्चे थे। वो हाथी ने उस पेड़ को गिराते गिराते आखिरकार गिरा ही दिया। उसकी वजह से बहुत सारे अंडे, चिड़ियों के अंडे नीचे गिरे और टूट गए। बहुत सारे बच्चों को बहुत चोटें लगी। ये देख के जंगल के सारे जानवर नाराज हो गए हाथी से। सब मिलके राजा के पास गए और राजा के पास शिकायत करने लगे कि ये क्या हो रहा है महाराज, आपके होते हुए जंगल में यह हाथी सारे जंगल में सारे जानवरों को परेशान कर रहा है। ऐसा जिराफ ने कहा। अब भालू भी कहने लगा, हाँ हाँ महाराज, उसकी ये बदमाशियां बढ़ती ही जा रही हैं, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी फॉक्स ने कहा, यानी कि लोमड़ी ने भी कहा कि हाँ महाराज, वो तो दिन ब दिन और ज़्यादा बुरा व्यवहार करते जा रहा है सभी जानवरों से, आप तो कुछ करते ही नहीं। राजा ने बोला, नहीं नहीं, हमने फैसला किया है कि हम उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। हम बंदर एक काम करो, जाओ और जाकर हाथी को बुला कर लाओ। बंदर गया, देखा उसने एक नदी के किनारे वो पेड़ से तोड़ने की उसको कोशिश कर रहा था। मंकी ने कहा कि चलो, तुम्हें राजा ने बुलाया है।
मंकी जैसे गया उसके पास और उसने बोला, "अरे, सुनो सुनो, हाथी तुम्हें ना राजा ने बुलाया है, जल्दी चलो।" हाथी एकदम बोलने लगा, मुझे क्यों बुलाया है, मैं नहीं आने वाला। फिर कहा कि देख लो, सब जंगल के जानवर इकट्ठे हुए हैं, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे शिकायत है, तुम्हें चलना ही पड़ेगा। तो उसने बोला, अच्छा चलो देखता हूँ मुझे क्या क्या किस लिए बुलाया है मुझे। जंगल में झूमता हुआ हाथी डंग ढोंग ढोंग टक टक ढोंग 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 टक टक ढोंग 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 पहुंचा सब जानवरों के, जहाँ सारे जानवर बैठे थे राजा के दरबार में। वहाँ जाके बोलने लगा, क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया गया है। शेर यानी कि राजा ने कहा कि हाथी, तुम्हारी दिन ब दिन इतनी शिकायतें मिल रही हैं, तुमने जंगल में वो पेड़ क्यों गिराया, उसमें कितने सारे चिड़ियों के अंडे टूट गए, कितने सारे बच्चों को बहुत चोट लगी है, तुम क्या इस जंगल में रहना नहीं चाहते, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इस जंगल से निकाल दूं। हाथी बहुत तेज गुर्राने लगा, चिंघाड़ने लगा, तुम कौन होते हो मुझे इस जंगल से निकालने वाले। ठीक से देखा जाए तो इस जंगल का राजा मुझे होना चाहिए था, क्योंकि मैं इस जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर हूं, तुम्हें नहीं। ये सुनते ही बच्चों सारे जंगल के जानवर नाराज हो गए, राजा भी। राजा ने बोला कि देखो हाथी, हम तुम्हें आखिरी मौका दे रहे हैं, अगर तुमने अपने आप में सुधार नहीं किया तो हम तुम्हें इस जंगल से निकाल देंगे। हाथी जो था बहुत घमंड में, उसने बोला है, मुझे इस जंगल से कोई भी नहीं निकाल सकता, जो मेरी मर्जी आएगी मैं वही करूँगा। और ये कह के बच्चों वहाँ से वो चला गया। सारे जंगल के जानवर तंग हो गए कि ये तो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा है। राजा ने उनको शांत कराया, बोला कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, अगर इसने अगली बार कोई बदमाशी की तो मैं इसको इस जंगल में रहने नहीं दूंगा। अब हाथी वहाँ से चला गया बच्चों, जाके नदी के किनारे वो पानी में नहाने लग गया। तभी उसकी नज़र नीचे पड़ी, जहाँ उसने देखा कि बहुत सारी चींटियाँ अपने लिए दाने और मिठाई के टुकड़े, सब्जी के टुकड़े, फल के टुकड़े अपने लिए इकट्ठे कर रहे हैं। एक छोटे से चींटी को उसने देखा कि एक लड्डू का टुकड़ा अपने सर पे लेके आ रही है। वो देख के उसको हंसने लगा, अरे चींटी, ये सब क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो। चींटी ने कहा कि अरे हाथी भैया, आपको पता है ना, अभी बरसात का मौसम आने वाला है, तो हम लोग अपने लिए खूब सारा खाना इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हमें परेशानी ना हो। देख रहे हो, हमने अपने अपने घर जो हमने अपना बनाया है मिट्टी के नीचे, उसमें हम खूब सारा खाना इकट्ठा करेंगे ताकि बाद में हमें दिक्कत ना हो। उसके बाद उसने बहुत ज़ोर से वो हंसने लग गया, बाद में तुम्हें दिक्कत ना हो। उसने कहा कि अगर ये बरसात का मौसम अभी आ जाए तो क्या होगा। तो उसने चींटी ने कहा कि हमने अपने लिए काफ़ी खाना इकट्ठा कर लिया है। हाथी तो आपको पता ना बहुत शरारती था, उसने क्या किया कि अपनी सूंड में बहुत सारा पानी भरा और चींटियों के घरों के ऊपर, यानी कि जो उनके घर थे उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से पानी फेंकने लग गया। बेचारे चींटियों का सारा घर टूट गया, उनके जितने उन्होंने घर में अपने जमा किया था खाना सारा बिखर गया। बेचारे रोने लग गए कि हाथी, तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने हमारी सारी मेहनत बर्बाद कर दी, अब हम क्या खाएंगे बरसात के सीजन में। अब ये हाथी देख के हंसने लगा जोर जोर से, ये देख के बच्चों कुछ जो चींटी थे जो बहुत उनको गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि अब तो इस हाथी को मज़ा चखाना ही पड़ेगा, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, मगर हमें अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बच्चों, कुछ चींटी और हाथी के पैरों से होते हुए धीरे 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 चढ़ के उसके कानों में घुस गए, कुछ उसकी सूंड में, उसके नाक के अंदर, और अंदर जाके जोर जोर से काटने लग गए। बेचारा हाथी इस दर्द के मारे कराहने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। चींटी और जोर जोर से उसको काटते ही जा रहे थे, क्योंकि हाथी ने बहुत बहुत तंग कर रखा था सारे जंगल में सारे जानवरों को। फिर हाथी कह रहा, मुझे माफ कर दो, मैं अब किसी को तंग नहीं करूँगा। और चींटी उसके कान में, उसके नाक में काटते ही जा रहे थे। वो दर्द के मारे निढाल हो रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का पता चल गया, मैं भले ही सबसे बड़ा हूँ इस जंगल में, मगर मैं बेहतर नहीं हूँ, मैं अपने आप में सुधार कर लूँगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो।
जब बच्चों वो दर्द के मारे निढाल हो गया एकदम, अब उसका आखिरी टाइम आ गया तो सारी चींटियां उसकी नाक में से और कान में से बाहर आ गए। हाथी ने सबसे अपनी गलती की माफ़ी मांगी और तुरंत वो दौड़ के पहुंचा राजा के पास, यानी कि शेर के पास। शेर के पास जाके उसने शेर से भी माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो राजा जी, हम अब मैं किसी को भी तंग नहीं करूँगा। और सारे जानवरों से भी उसने माफ़ी मांगी। तो इस तरह से बच्चों वो बिल्कुल अच्छा हो गया और फिर उसने बदमाशी करना बंद कर दिया। तो इस तरह से वो अच्छा बन के पूरे जंगल में रहने लगा। तो बच्चों ये थी आज की कहानी। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। और बच्चों आपने इस कहानी में देखा कैसे मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स को प्रेजेंट किया, उनके लिए वॉइस ओवर किया। तो आपको भी इस कहानी से ना कि इस कहानी को एंजॉय करना है, बल्कि एक्टिंग के कुछ टिप्स भी इस कहानी से लेने हैं और आपको उसको बोलने की, अलग अलग कैरेक्टर्स को बोलने की, एक्टिंग करने की प्रैक्टिस भी करनी है। तो बच्चों मैं उम्मीद करूंगा ये कहानी आपको बहुत मज़ेदार लगेगी और मैं आपको फिर से मिलूंगा दूसरी कहानी के साथ अगली बार। तब तक के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ और हाँ, मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपना ख्याल रखिए। मैं मिलूंगा अगली कहानी के साथ अगली बार। तब तक के लिए बाय बाय।